स्टूडेंट्स लिसन। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, सब लोग स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है, इसे भी हमें डिस्कस करना है। वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये वर्क करता है। मॉडर्न मोबाइल सिस्टम आर टीनी कंप्यूटर्स इन your hand, although they have less computing power compared to their bigger versions. They handle diverse type of applications such as making calls through radio signals, offering camera utilities, handling touch sensitive screen display, audio video, graphical content, but having a little better best power etc. मोबाइल जो आजकल का मोबाइल सिस्टम है, ये इसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जो आज का स्मार्टफोन है वो एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर की तरह है एंड दैट इज़ वेरी एडवांस्ड। वो काफ़ी एडवांस है, जिसको आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है, कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, जिसको आप यूज़ करके पिक्चर्स ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें टच सेंसिटिव स्क्रीन होता है। इसमें ऑडियो वीडियो और बहुत से सारे ग्राफिकल कंटेंट्स होते हैं। इसमें छोटी सी बैटरी होती है, बट वो काफ़ी पावरफुल होती है, काफ़ी इसको बैकअप देती है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्प्ले सब सिस्टम है, जिसमें कि टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है, जिसमें कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन होता है। फिर कैमरा होता है, कैमरा यूनिट इमेज, ये सिस्टम सब सिस्टम हो गया, डिस्प्ले सब सिस्टम हो गया। कैमरा यूनिट हो गया, जिसमें इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है जो उसकी इमेज को कैप्चर करता है। सीपीयू, ये आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू में ये कंप्लीट सीपीयू हो गया। इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है, जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर कहलाता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। फिर एपीयू होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीयू होता है, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग को करने में हेल्प करता है। साथ में आरएफ ट्रांस रिसीवर होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांस रिसीवर्स। सिम होता है, जो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट में मतलब वो सिग्नल्स को रिसीव करता है। फिर स्टोरेज, इसमें स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, चिप्स लगे होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर है पावर मैनेजमेंट, बैटरी पैक होता है, बैटरी मैनेजमेंट होता है, चार्जर होता है। कोडेक यानी कि इसमें ऑडियो सिस्टम सब सिस्टम होता है। फिर रोम एंड रैम होता है, रीड ओनली मेमोरी रैम, ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हो गई, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है ये मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिल के कंप्लीट मोबाइल सिस्टम को बनाता है और उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। Thus, the system organization of mobile system has components to handle all these. The block diagram of mobile system is as shown, and we discussed about all these things. Now we will discuss about mobile processor, mobile CPU.
दिस इज़ द ब्रेन ऑफ ए स्मार्टफोन। मोबाइल सीपीयू जो होता है वो सीपीयू का ब्रेन होता है, यानी कि स्मार्टफोन का ब्रेन होता है। सीपीयू रिसीव्स कमांड, मेक इंस्टेंट कैलकुलेशंस, play audio, video, store information and send signals throughout the devices. The CPU of a mobile system has majorly two sub-processors, communication processing and application processing. ये दो तरह की सब प्रोसेसिंग्स होती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Well, communications processing unit, mobile system input output unit. This subsystem is responsible for making and receiving phone calls on a mobile handset. It has a digital signal processor that helps it work with RF transceiver and the audio subsystem. Radio signal management unit is responsible for connecting SIM, which provides a type of modem to the base stations through radio signals, 3G, LTE, 4G based cellular network. Well, जो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होती है मोबाइल की, वो सब सिस्टम होता है जिसमें कि फ़ोन को रिसीव करना, फ़ोन कॉल्स को करना, फिर जो भी डिजिटल सिग्नल्स हैं उनके हेल्प से जो RF ट्रांस रिसीवर्स होते हैं, ऑडियो सब सिस्टम होता है, ये सारे वर्क करते हैं। जो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें कि सिम जो एक तरह का मॉडेम होता है जो रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है, और इसमें बेस्ड जो 3G, LTE और 4G बेस्ड सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, इस पे वो वर्क करता है। Application Processing Unit, APU. This subsystem is responsible for governing, controlling all types of operations taking place on a mobile system by running various types of mobile applications. APU जो Application Processing Unit होता है, ये सब सिस्टम होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी ऐप्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एप्लीकेशंस होते हैं जो रन कर रहे होते हैं, उनको सही ढंग से ऑपरेट करने में हेल्प करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। Next thing is display system. This subsystem is responsible for providing display facility, touch sensitive interface and touch sensitive keyboard. जो डिस्प्ले सबसिस्टम होता है ये हमें डिस्प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है, टच सेंसिटिव कीबोर्ड होता है। फिर होता है कैमरा सबसिस्टम। कैमरा सबसिस्टम से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है? दिस सब यूनिट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज and enable an improved overall picture and video experience. It has an integrated image signal processor, ensures things like instant image capture, high resolution, support image stabilization and other image enhancements. तो कैमरे का यूज़ करके आप इमेजेस, पिक्चर्स लेते हैं,
साथ में हाई रेजोल्यूशन फैसिलिटी ये सपोर्ट करता है, और वीडियोस एंड स्टिल इमेजेस आप कैप्चर करते हैं। मोबाइल सिस्टम मेमोरी, मोबाइल सिस्टम मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो आते हैं। कंप्यूटर की ही तरह जो मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से इसको ऑपरेट किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। तो रैम इज़ फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी विच प्रोवाइड्स स्पेस फॉर योर मोबाइल सिस्टम। द इंस्टॉल्ड मोबाइल apps when run are first loaded in the RAM and then executed। जो कुछ भी हम ऑन करते हैं, कोई एप्लीकेशन ऑन करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो वो सारा कुछ रैम के अंदर ही होता है। रैम ही हमें स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को ओपन करके और उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, रैम में बस यही होता है कि डेटा जब सिस्टम को रैम को ऑफ़ कर देते, यानी कि मोबाइल को ऑफ़ कर देते हैं, तो रैम में जो भी डेटा होगा वो स्टोर नहीं रहेगा, वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, रैम जो होता है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो। जितना हायर कैपेसिटी का रैम होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी ही फास्ट होती है। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज एंड इज़ नॉट एक्सेसिबल बाय यूज़र टू राइट ऑन एंड इज़ दस रेफर्ड टू एज रीड ओनली मेमोरी। रोम को यूज़र एक्सेस नहीं कर पाता है क्योंकि रोम में कुछ सिस्टम के इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ योर device. The ROM is basically flash memory or technically EEPROM, electrically erasable and programmable read-only memory। जैसा कि रैम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मोबाइल में फ्लैश जो रैम की कैटेगरी है वो फ्लैश मेमोरी और EEPROM टाइप का होता है। दिस रोम पार्ट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज इज़ वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रेसिड्स। और ये जो रोम का पार्ट होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है। इट ऑल्सो हैज़ सम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं इन दिस मेमोरी sections which cannot be deleted on users end either. This is the reason why you don't get full internal memory and advertised on the box, because a part of it has been used to house operating system and other pre-installed apps. Well, जो रोम होता है वो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होता है, स्पेशली जो मोबाइल में होता है, और इसमें ऑपरेटिंंग सिस्टम को लोड किया जाता है और कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं उनको इसमें लोड किया जाता है। ओके,